दोस्तों, स्वागत है आपका अपने हेल्पफुल स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज हम आरबीएससी की कक्षा 6 की बुक के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। अब हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। पहला प्रश्न है कि राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो ध्यान रखिएगा, इसकी लंबाई है 5,920 किलोमीटर। ऑप्शन स जो इसमें है वो सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान भारत के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, ये 10.41% भाग पर फैला हुआ है। ऑप्शन ब जो होगा इसमें आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए, रेडक्लिफ रेखा की राजस्थान में लंबाई कितने किलोमीटर है। तो ध्यान रखिएगा, इसकी लंबाई है 1070 किलोमीटर। ऑप्शन अ जो होगा इसमें आपका सही उत्तर होगा। अगला देखिए, भारत पाकिस्तान के मध्य स्थित अंतर्राष्ट्रीय रेखा का नाम है। तो इसका नाम है रेडक्लिफ रेखा। ऑप्शन ब जो होगा इसमें आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए, राज्य में सबसे बाद में सूर्योदय एवं सूर्यास्त किस जिले में होता है। तो ध्यान रखिएगा, जैसलमेर जिले में। ऑप्शन स जो होगा इसमें आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा व छोटा जिला क्रमशः है। तो सबसे बड़ा तो जैसलमेर और सबसे छोटा धौलपुर। ऑप्शन द जो होगा इसमें आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान की भारत में स्थिति अवस्थित है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन अ उत्तर पश्चिम। ऑप्शन अ जो होगा इसमें आपका सही विकल्प है। अगला प्रश्न देखिए, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ किस संभाग में स्थित है। तो ये कोटा संभाग में। ऑप्शन स जो होगा इसमें आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, मत्स्य जनपद की राजधानी थी। मत्स्य जनपद की राजधानी थी तो विराटनगर। ऑप्शन स जो होगा इसमें आपका सही उत्तर होगा, विराटनगर। अगला प्रश्न देखिए, कोटा बूंदी का क्षेत्र कहलाता है। तो ये हाड़ौती क्षेत्र कहलाता है। ऑप्शन द जो होगा इसमें आपका सही उत्तर होगा, कोटा बूंदी का क्षेत्र कहलाता है हाड़ौती। अगला प्रश्न देखिए, ब्यावर अजमेर का क्षेत्र कहलाता है मेरवाड़ा। ऑप्शन द जो होगा इसमें भी आपका सही उत्तर होगा, ब्यावर और अजमेर का जो क्षेत्र कहलाता है वो मेरवाड़ा कहलाता है। अगला प्रश्न देखिए, जयपुर एवं उसके आसपास के क्षेत्र की भाषा कहलाती है। तो ढूंढाड़ी भाषा। जयपुर एवं उसके आसपास के क्षेत्र की जो भाषा कहलाती है वो ढूंढाड़ी भाषा कहलाती है। ऑप्शन अ जो होगा इसमें आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए, महाभारतकालीन जनपद थे। तो ये मत्स्य जनपद थे। महाभारतकालीन जनपद थे मत्स्य जनपद। अगला प्रश्न देखिए, खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से बाबर के विरुद्ध लड़ते हुए मारा गया वह कौन था। तो ध्यान रखिएगा, हसन खान मेवाती। ऑप्शन द जो होगा इसमें आपका सही उत्तर है, हसन खान मेवाती। अगला प्रश्न देखिए, मालव देश के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आता था। मालव देश के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आता था। तो ध्यान रखिएगा, टोंक, प्रतापगढ़ एवं झालावाड़। ऑप्शन अ जो होगा इसमें आपका करेक्ट आंसर है, टोंक, प्रतापगढ़ एवं झालावाड़ यह मालव देश के अंतर्गत आते थे। अगला प्रश्न देखिए, सीवी जनपद की राजधानी थी। सीवी जनपद की राजधानी थी तो ये ऑप्शन द मध्यमिका। ऑप्शन द जो होगा इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा, मध्यमिका। अगला प्रश्न देखिए, बयाना प्रशस्ति में किस राजवंश का वर्णन मिलता है। तो ध्यान रखिएगा, सूरसेन। ऑप्शन ब जो होगा इसमें आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए, मत्स्य जनपद का उल्लेख किस वेद में मिलता है। तो ऑप्शन ब होगा इसमें आपका सही उत्तर होगा, ऋग्वेद में। किसमें मिलता है, ऋग्वेद में। अगला प्रश्न देखिए, प्राचीन समय में गुहिल सिसोदिया वंश का राज्य रहा था। तो यह मेवाड़। ऑप्शन ए जो अ जो होगा इसमें आपका सही उत्तर होगा, प्राचीन समय में गुहिल सिसोदिया वंश का जो राज्य रहा था वो मेवाड़ राज्य रहा था। अगला प्रश्न देखिए, वंश भास्कर नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो ध्यान रखिएगा, सूर्यमल मिश्रण। ऑप्शन अ जो होगा इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा, सूर्यमल मिश्रण। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वीराज विजय नामक महाकाव्य के लेखक कौन है। तो इसमें जयानक। ऑप्शन ब जो होगा इसमें आपका सही उत्तर होगा, जयानक। अगला प्रश्न देखिए, हमीर महाकाव्य के लेखक कौन है। तो नयनचंद्र सूरी। हमीर महाकाव्य के लेखक कौन है, नयनचंद्र सूरी। ऑप्शन स जो होगा इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, कानड़ देव प्रबंध के लेखक कौन है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें ऑप्शन अ जो होगा सही होगा, पद्मनाभ। कानड़ देव प्रबंध के लेखक कौन है, पद्मनाभ। अगला प्रश्न देखिए, एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक कौन है। इसमें जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा कर्नल जेम्स टोट। अगला प्रश्न देखिए, प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख को क्या कहा जाता है। प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख को क्या कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, प्रशस्ति। ऑप्शन अ जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है।
प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? तो ऑप्शन ब घटियाला अभिलेख से। ऑप्शन ब जो होगा आपका इसमें आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए, वीर विनोद की रचना किसने की? वीर विनोद की रचना किसने की? तो ध्यान रखिएगा श्यामल दास ने। ऑप्शन द जो होगा आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए, कालीबंगा किस जिले में स्थित है? कालीबंगा किस जिले में स्थित है? तो हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। ऑप्शन द जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, अशोक का ब्राबू शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ? तो ध्यान रखिएगा अशोक का ब्राबू शिलालेख बेरार से प्राप्त हुआ। ऑप्शन अ जो होगा आपका इसमें आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए, नाचता हुआ पक्षी किस सभ्यता से मिला? तो नाचता हुआ पक्षी बेरार से मिला। ऑप्शन अ जो होगा आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए, किस सभ्यता से 8 पंचमार्क एवं 28 भारतीय यूनानी शासकों की मुद्राएं मिली हैं? तो ध्यान रखिएगा बेराट। ऑप्शन अ जो होगा आपका सही उत्तर होगा। अगला देखिए 32 नंबर प्रश्न, बिज्जक की पहाड़ी एवं भीमडूंगरी किस सभ्यता से संबंधित हैं? तो ध्यान रखिएगा बेराट से। ऑप्शन अ जो होगा आपका सही उत्तर होगा। बिज्जक की पहाड़ी एवं भीमडूंगरी किस सभ्यता से संबंधित है? तो बेराट से। अगला प्रश्न देखिए, किस सभ्यता से हाथ से बने हुए वस्त्र प्राप्त हुए? किस सभ्यता से हाथ से बुने हुए वस्त्र प्राप्त हुए? तो ध्यान रखिएगा बेराट से और बालाथल से। ऑप्शन अ और ब दोनों सही हैं, यानी कि इसमें जो आपका विकल्प होगा स विकल्प सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए, ताम्र संचयी संस्कृति कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा गणेश्वर को। ऑप्शन स जो होगा आपका सही उत्तर होगा। ताम्र संचयी संस्कृति कहा जाता है गणेश्वर को। अगला प्रश्न देखिए, सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? तो ध्यान रखिएगा तांबे का, तांबा। ऑप्शन द जो होगा आपका सही उत्तर होगा। सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? तांबा। अगला प्रश्न देखिए, अग्निकुंड वेदिकाएं के साक्ष्य प्राप्त हुए? तो कालीबंगा से। कहाँ से? कालीबंगा से। ऑप्शन अ जो होगा आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए, 6वीं या 11वीं शताब्दी में किस सभ्यता को आगाटपुर के नाम से जाना जाने लगा? तो ध्यान रखिएगा इसमें होगा आपका आहड़। ऑप्शन द जो होगा आपका सही उत्तर होगा। आहड़ सभ्यता को जाने जाना लगा। अगला प्रश्न देखिए, सेना को वेतन देने तथा सेना संबंधित अन्य कार्यों की जिम्मेदारी होती थी? तो बख्शी की। किसकी होती थी? बख्शी की। ऑप्शन सही जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे? तो टीकाराम पालीवाल। ऑप्शन ब जो होगा आपका सही उत्तर होगा। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? टीकाराम पालीवाल। अगला प्रश्न देखिए, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन सही जो होगा इसमें आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए 41 नंबर प्रश्न, राजस्थान की प्रथम विधानसभा के चुनाव कब हुए? तो ध्यान रखिएगा 1952 में। ऑप्शन अ जो होगा आपका इसमें सही विकल्प है। अगला प्रश्न देखिए, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। ऑप्शन अ जो होगा आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, रेत के टिल्ले जो हवा के साथ अपना स्थान बदल देते हैं वो कहलाते हैं? दौरे कहलाते हैं। ऑप्शन ब जो होगा आपका सही उत्तर है, दौरे कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली अत्यंत गर्म धूल भरी हवाओं को कहते हैं? तो इसको लू कहते हैं। ऑप्शन ब जो होगा आपका सही होगा। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली अत्यंत गर्म धूल भरी हवाओं को लू कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, गुरु शिखर की ऊंचाई है? तो गुरु शिखर की कितनी ऊंचाई है? 1722 मीटर। ऑप्शन सही जो होगा आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए, मानचित्र पर समान वर्षा वाले स्थान को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा कहलाती हैं? तो ये समवर्षा रेखा कहलाती है। ऑप्शन अ होगा आपका सही उत्तर। अगला प्रश्न देखिए, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़ है। ऑप्शन ब जो होगा आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए, सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? स्थान की बात आए तो माउंट आबू। ऑप्शन सही जो होगा आपका सही उत्तर होगा। सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? माउंट आबू। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 49, छप्पन का मैदान कहाँ स्थित है? छप्पन का मैदान कहाँ स्थित है? तो बांसवाड़ा व प्रतापगढ़। बांसवाड़ा व प्रतापगढ़। ऑप्शन अ जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, मैसा का पठार कहाँ स्थित है? तो मैसा का पठार चित्तौड़गढ़ में स्थित है। मैसा का पठार कहाँ पे स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। अगला प्रश्न देखिए, बनास किस नदी की सहायक नदी है? तो ध्यान रखिएगा चंबल की। किसकी? चंबल की। ऑप्शन अ जो होगा आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए, माही बजाज सागर परियोजना कहाँ विकसित की गई? तो ध्यान रखिएगा बांसवाड़ा में। माही बजाज सागर परियोजना बांसवाड़ा में। ऑप्शन अ जो होगा आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, अर्जुन की गंगा किस नदी को कहा जाता है? अर्जुन की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो बाणगंगा को। ऑप्शन अ आपका करेक्ट आंसर है, बाणगंगा। अगला प्रश्न देखिए,
राज्य की सबसे ऊंचाई पर स्थित प्राकृतिक झील है। तो राज्य की सबसे ऊंचाई पर अगर बात करें तो नक्की झील, ऑप्शन द जो होगा आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, झीलों की नगरी कहा जाता है उदयपुर को, ऑप्शन अ जो होगा आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में मानसून का जुआ कहा जाता है। राजस्थान में मानसून का जुआ कहा जाता है तो कृषि को, ऑप्शन सही जो होगा आपका सही उत्तर है। कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान की कुल साक्षरता प्रतिशत कितनी है। 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान की कुल साक्षरता प्रतिशत कितनी है, तो 66.11, ऑप्शन सही जो होगा आपका सही उत्तर है। अगला देखिए, 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान में महिला साक्षरता प्रतिशत कितना है, तो 52.12, ऑप्शन ब जो होगा आपका सही उत्तर होगा। अगला देखिए, राजस्थान राज्य परिवहन निगम कब स्थापित हुआ, तो इसमें आज जो आपका सही होगा 1 अक्टूबर 1964 को, ऑप्शन द जो होगा आपका इसमें सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए, पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है, तो ये उदयपुर में स्थित है, ऑप्शन अ जो होगा आपका इसमें सही विकल्प है। अगला प्रश्न देखिए, चूहों के कारण किस मंदिर को जाना जाता है, तो ध्यान रखिएगा करणी माता के मंदिर को, ऑप्शन ब जो होगा आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, ऊँटों के देवता के रूप में किसे पूजा जाता है, तो पाबू जी को, ऑप्शन सही जो होगा इसमें आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, खाटू श्याम जी का मंदिर किस जिले में स्थित है। खाटू श्याम जी का मंदिर किस जिले में स्थित है, सीकर जिले में स्थित है, ऑप्शन अ जो होगा आपका सही उत्तर होगा। अगला देखिए, राजस्थान के आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला है, तो बेणेश्वर मेला, ऑप्शन ब जो होगा आपका सही उत्तर होगा। राजस्थान के आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला बेणेश्वर मेला। अगला प्रश्न देखिए, सातुड़ी तीज कब मनाई जाती है, तो ध्यान रखिएगा भादो कृष्ण पक्ष की तृतीया को। सातुड़ी तीज कब मनाई जाती है, भादो कृष्ण पक्ष की तृतीया को। अगला प्रश्न देखिए, 1585 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में अकबर से किस संत ने भेंट की थी, तो ध्यान रखिएगा दादू दयाल जी ने। किसने की थी, दादू दयाल जी ने, ऑप्शन अ जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, नाथद्वारा के समीप स्थित मोलेला गांव किस कला के लिए प्रसिद्ध है, तो ध्यान रखिएगा टेराकोटा, ऑप्शन ब जो होगा आपका सही उत्तर होगा। नाथद्वारा के समीप स्थित मोलेला गांव किस कला के लिए प्रसिद्ध है, तो टेराकोटा के लिए, ऑप्शन ब आपका करेक्ट आंसर है।